औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मा लगा। मेरे बहनों और भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। और अब मैं आपके सामने आपको जिस चीज़ का भी वास्ता है, बात जिस चीज़ को आप मानते हो उसका वास्ता है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करें। और टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। और मार्केट में अफवाहें यही हैं जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि IMF की टीम जो है वो कल पाकिस्तान आ रही है, कल या परसों इसी हफ्ते में टीम पहुंच जाएगी। और उसने ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत जो उनको हदफ दिया गया था IMF की शराइत के ऊपर, ना तो ये PIA को प्राइवेट कर सके हैं और ना ही गवर्नमेंट जो है वो टैक्स FBR टैक्स वसूल करने में कामयाब अपने हदफ को कामयाब किया है। तो इसकी वजह से वो मॉनिटरिंग करने के लिए आ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, आया कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका तयीन करना है उन्होंने। और हो सकता है कि मिनी बजट आ जाए। तो मिनी बजट की जैसी खबरें मार्केट में आएंगी, बजट तो बाद में आएगा, उससे पहले ही मार्केट की माँ बहन एक कर देंगे। तो मेरी तमाम बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी काम करें बहुत ज़्यादा केयरफुल और एहतियात से होकर काम करें। और इंशाल्लाह मैं आपको काम करवाऊंगा। मार्केट मंदी हो तेज़ी हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इंशाल्लाह। और हम अपने ही आइटमों में आपको काम करवाएंगे और 4 आइटम और भी होते हैं, तो इंशाल्लाह आपको काम करवाएंगे, अल्लाह ताला फजल करेगा। लेकिन आप लोगों से जो फ्यूचर में काम कर रहे हैं, देखिए मार्केट बढ़ बहुत चुकी है। और जब मार्केट जितनी भी ऊपर बाल फेंकते हैं और उतनी तेज़ी से नीचे आती है, तो मार्केट भी ऐसी ही है, जितनी तेज़ी से ऊपर गई है उतनी तेज़ी से नीचे भी आएगी। और फिर ना कहना डॉक्टर ने हमें बताया नहीं है, हमारे सोर्स और ज़राए यही बता रहे हैं कि मिनी बजट आ रहा है। और इंशाल्लाह एक खुशखबरी ये भी है कि IMF का वफ्द जो है वो भी आ रहा है। दूसरी खुशखबरी ये है कि ये तो बैड न्यूज़ है, खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान का वफ्द भी सऊदीया में जा रहा है। रेगुलेटर के हवाले से भी बातचीत बढ़ रही है आगे। और हमारे साथदार साहब भी जो कि सेकंड वज़ीर आज़म हैं, वो भी रियाज में मौजूद हैं और तमाम हालात वाक़यात आपके सामने हैं। तो मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट में जुमे वाले दिन तेज़ी देखने में आई थी और इंडेक्स 771 पॉइंट प्लस के साथ 93,291 के ऊपर बंद हुआ। और मार्केट अपने और हाल हाई के ऊपर रोज़ एक नई बुलंदियों को छूते हुए नया रिकॉर्ड, रोज़ ब रोज़ एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 93,514 को हाई टच किया, जो कि पाकिस्तान जब से बना है और मार्केट जब से बनी है उसका ओवरऑल हाई है। और जो लो लगाया 92,566 का लो लगाया, 240 कंपनियां प्लस रही, 144 कंपनियां माइनस रही। वाजिब इंतहाई शानदार थे, 760 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और पेनी स्टॉक जो कि आजकल छाए हुए हैं माशाल्लाह और बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। और पिछले हफ्ते में जो मार्केट बढ़ी है वो तकरीबन पिछले हफ्ते में जो मार्केट बढ़ी है स्टॉप बैंक ऑफ पंजाब जो कि छाया रहा और मार्केट तकरीबन इस हफ्ते में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और BOP के रिजल्ट, BOP का 19 पैसे इजाफा हुआ है 66 मिलियन शेयर के साथ। WTL में 4 पैसे का इजाफा हुआ है। और पहले मैं आपको बता रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई है, तो अब सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और बिजली की कीमतें भी कम हुई हैं। तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर भी इंशाल्लाह जो कि परफॉर्म नहीं किया वो भी चलेगा। और NCPL के बारे में न्यूज़ ये थी कि निशाद मिल वाले NCPL को बाय कर रहे हैं। वैसे भी ये मेरे ख्याल में उसी ग्रुप का शेयर है और इसकी वजह से NCPL में भी इजाफा देखने में आया है। और मजीद भी अच्छा लगता है NCPL और निशाद मिल दोनों, हम दोनों में काम नहीं कर रहे। तो पहल मैं आपको बता रहा था, पहल 26 रुपये 86 पैसे बंद हुआ है, 1 रुपये 56 पैसे इजाफे के साथ 44 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। PIBTL की ये खबर लगी थी कि रेको डेट के हवाले से कि वो जितना भी टर्मिनल का काम होगा, ये ग्वादर में टर्मिनल है और इसका काम रेको डेट का जो भी सामान होगा इसी को ठेका दिया जाएगा। तो इसकी वजह से PIBTL में भी इजाफा हुआ, 7 रुपये 26 पैसे के ऊपर 1 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ, 33 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और फ्लाइंग सीमेंट माइनस देखा गया, कल फ्लाइंग चलेगा आपका और 24 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। और इसके बाद हम नेटवर्क 73 पैसे इजाफे के साथ, FF 16 पैसे इजाफे के साथ, हब पावर आगे बिजली की भी खबर देते हैं 2 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। OGDC 8 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ 19 पैसे। और PPL 4.5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ और NCPL 3 रुपये 21 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। तो भाई मार्केट में जो पॉइंट थे वो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रही OGDC में, मैंने आपको बताया। और ऑयल एंड गैस के जो पॉइंट थे 317 थे, पावर के 124 पॉइंट प्लस थे और फर्टिलाइजर के 116 पॉइंट प्लस थे। और बैंकिंग में सेलिंग देखने में आई, UBL, मिजान बैंक, MCBL वगैरह। और कल जनरल मुशर्रफ भी पिछले हफ्ते में आपको याद होगा कि वो विजिट के ऊपर गए हुए थे सऊदीया के और वहाँ से भी अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बस एक ही कट्टा बाकी है मिनी बजट का और मार्केट
कल हो सकता है ऊपर चढ़ा के और नीचे मार दी जाए मार्केट, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करें। और इसके अलावा PIA की बात करता हूँ, और PIA आने वाले दिनों में अच्छा लगता है भाई, इंशाल्लाह 20 रुपये से ऊपर हो जाना चाहिए आप PIA। और अभी आपको मैं इसका कट्टा मुका देता हूँ। पहले हास्कोल 7 रुपये पूरे में इसकी बाइंग बनती है 690 रुपये तक। इसको देखें, हास्कोल को हम नेटवर्क अभी होल्ड रखें जिनको मैंने दिलवाया हुआ है, और पहले और इसके साथ साथ वेज भी आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा रखें। मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई है तो इसका इम्पैक्ट फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर और रिफाइनरी सेक्टर पे भी इम्पैक्ट आता है, और इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और फार्मा सेक्टर के ऊपर भी और ऑटो सेक्टर के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैपालिफ के ऊपर फोकस रखें। गरीबाल सीमेंट है 8.5 को पहले मुका रहा हूँ, और पावर सीमेंट में हम काम नहीं कर रहे। काफ़ी बंदे ले रहे थे, इनको मना किया था 8 रुपये के करीब पावर में काम ना करना, इसमें कोई पावर नहीं है। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अभी आपको हम बताते हैं सबसे पहले तो मेरे बहनों और भाइयों कि आपने कल जो है वो ODDC, PPL, PSO इनमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, खासतौर पर अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी में भी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। खबर जो आई थी वो मैं आगे आपको बताता हूँ। और सबसे पहले मैंने निकाल शायद आटम निकालूँ। अटक सीमेंट है 13 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। इसको देखिएगा DWAE है, इसको देखिएगा ट्रीट बैटरी है, और इसका भी इंशाल्लाह बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है ट्रीट बैटरी का, और ट्रीट के ऊपर फोकस रखिएगा। ट्रीट भी माशाल्लाह बेहतर लगता है मुझे, और ट्रीट की कीमत में भी परसों ये वही शेयर है जो तुझे कहा था 14 ट्रीट नहीं तोड़ेगा, आज 16 रुपये 24 पैसे के ऊपर खड़ा हुआ है ट्रीट। तो इसके ऊपर भी नजर रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और ट्रीट 16 रुपये 28 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, और आने वाले दिनों में मजीद ट्रीट अच्छा लगता है। इसका टारगेट 20 रुपये है, और ट्रीट बैटरी भी अच्छी लगती है। और GCL, GCL और GCIL ये तीनों GGL, GGL और GCL ये भी अच्छे लगते हैं। इसकी भी कोई हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, और इंशाल्लाह मेरे को जो न्यूज़ मिली है तो आने वाले दिनों में ये सेक्टर भी अच्छा हो सकता है। मैं GCL, GCL में काम नहीं कर रहा, और TPLP भी अच्छा हो सकता है, इसके बारे में भी न्यूज़ आई है मेरे पास, लेकिन मैं इन तीनों चारों शेयर में काम नहीं कर रहा। ट्रीट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अभी हम आपको बताते हैं सबसे पहले तो न्यूज़ जिसकी आई है कि अटक रिफाइनरी लिमिटेड ने अपनी रिफाइनरी को अपग्रेड करने के लिए आला सरमायाकारी मनसूबे में ताख़ीर कर दिया है, जिसका मकसद फर्नेस ऑयल की पैदावार है ना, अगर वो पैदावार कम होगी और पेट्रोल की और मिट्टी के तेल की और लुफ की जो है ना वो बढ़ेगी प्रोडक्शन, तो इसकी वजह से रिफाइनरी अपग्रेड करने का मसला हल करने पर मुख्तसर जुमे को रिफाइनरी के ओहदेदारों की कारपोरेट ब्रीफिंग के दरमियान टॉप एंड सिक्योरिटीज़ के सीनियर तजियाकार सनी कुमार ने एक तस्वीर में कहा गया कि रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से इंतजामिया सेल टैक्स के मसले की वजह से अपग्रेडेशन माहदों पर अमल दरामद में ताख़ीर को उजागर किया गया है गवर्नमेंट को, और अहकाम के वाजे किया कि 25 के बजट से पहले पेट्रोलियम मसूलियात जैसे पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल कम और मिट्टी का तेल की शरह 0% थी। हम अपनी रिफाइनरी को अपग्रेड करना चाहते हैं। सेल टैक्स एडजस्टमेंट का दावा करने से रोकते हैं, उन्हें सेल टैक्स कम किया जाए और रिफाइनरी मैनेजमेंट के हवाले कर दिया जाए, और अपग्रेडेशन के लिए PGM प्राइमा मोटर पेट्रोलियम की पैदावार में 25% इजाफा करेगी, और यूरो वी वजारतों की तफसीलात बताई उन्होंने, और SIFC के साथ मुआहदा किया जिससे उन्होंने हल करने के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए 12 नवंबर की आखिरी तारीख दी है। 12 तारीख आखिरी तारीख है, और वो तारीख है जनाब मंगल वाले दिन। तो रिफाइनरी कल का दिन प्रेशर होने के बाद, प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद खास तौर पर अटक रिफाइनरी में, और इसको उठा लिया जाएगा, और मनसूबे की लागत से बाकी नेशनल रिफाइनरी, PRL और सिनर्जी ये चारों रिफाइनरियाँ आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। ट्रेडिंग करनी है तो अटक नेशनल दोनों में ट्रेडिंग करें। PRL ने 3 रुपये का डिविडेंड भी दिया, और इसको प्रॉफिट भी हुआ है, आपको पता ही है, ये अच्छी लगती है। और मनसूबे की लागत से 18% सूद की अदायगी थी, जो कि इस साल कम होकर 15% तक रह गई है। और फर्नेस ऑयल 30% जो है वो रिफाइनरी खुद पैदा करती थी, 70% कर्ज लेके बनाती थी वो, और तेल रिफाइन करती थी। इसकी वजह से 80 मिलियन की नकद रकम की इतलात दी जाती है। इंतजामिया ने इशारा दिया है कि डिविडेंड के ऐलानात पर कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ तक अटक रिफाइनरी का मामला फरोख्त में के बारे में अफवाहों का ताल्लुक है, तो इंतजामिया ने तबसरा करने से इनकार कर दिया है, और तजियाकार डॉक्टर अख्तर अली जायद, ठीक है। और अभी आपके सामने ही है मिनी बजट की तैयारी है। IMF का स्टाफ साथ तजवीज़ भी दी है उन्होंने, और हो सकता है कि मिनी बजट आ जाए। और जुमे वाले दिन एक हमारे वज़ीर ख़जाना का भी बयान आया था, और उन्होंने कहा था कि मुल्क टैक्सों पर चलता है, चंदों पर नहीं चलता, इमदादों पर नहीं चलता, और कर्ज़ों में, और हमारा कर्जा रोल ओवर करने को भी कोई तैयार नहीं है।
तो वज़ीर ख़जाना ने इतराफ़ किया कि कर्ज़ों की अदायगी में तौसीफ़ रोल ओवर के लिए अब कोई तैयार नहीं है। चीन, सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक सरमायाकारी को कोशा हैं। ये भी इशारा दे दिया कि रिकॉर्ड में इन्वेस्टमेंट करें और साथ साथ मिनी बजट का भी इशारा दे दिया है इसमें। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और कल वज़ीर आज़म रियाद में सऊदी सरबराह की इजलास में शिरकत करेंगे और रियाद में है ये टीम, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बहुत ज़्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम करें। आप किसी वक्त भी मार्केट की माँ बैंड 4000 पॉइंट निकाले जा सकते हैं। तो इसलिए 2000 एक दिन, 1800 एक दिन, 2200 एक दिन, यानी 2200 एक दिन और 1800 एक दिन, तो तेरी कहाँ से कहाँ बात चल जाएगी। और जो आइटम नहीं भी चले वो भी इंशाल्लाह मरेंगे फिर। इसलिए एहतियात से काम कर और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ मैं PIA के हवाले से बात करता चलूँ तो इंशाल्लाह PIA हो जाएगा प्राइवेट, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बिजली की तस्खीरकार कंपनियों में भी एक दीगर सप्लाईज को भी अपनी बिजली सप्लाई कर सकते हैं। और हुकूमत ने बिजली फरोख्त के लिए मजीद ऑप्शन का भी ऐलान कर दिया। पावर डिवीजन के लामिया में कहा गया कि तवानाई के स्ट्रक्चर प्लान के तहत जो कंपनी है 3 इदारों में तकसीम की जाएगी। पहली नेशनल अपग्रेडेशन कंपनी होगी, LGCP होगी, और दूसरे नंबर पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर EIDMC, और तीसरे नंबर पर इंडस्ट्री ISMO काम की जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि सार्फिन को अब तकसीमकार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लाईज को भी बिजली जो प्राइवेट बिजली फरोख्त करते हैं उनको भी ये कंपनियां अपना फरोख्त कर सकती हैं। तो इसकी वजह से आप हब पावर के ऊपर फोकस रखें। इंशाल्लाह हब पावर ठीक लगता है। और हब पावर ने अपने चार्जिंग पॉइंट का भी ऐलान किया, आपके सामने ही है। तो हब पावर मुझे अच्छा लगता है। अब हम जिसमें काम कर रहे हैं अटक नेशनल PRL और सीमेंट सेक्टर में फ्लाइंग सीमेंट, फौजी सीमेंट और डिजी खान सीमेंट और पायनियर चिराग में हम काम नहीं कर रहे, वो हमने बेच दी है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ कल हम रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, अटक रिफाइनरी में खास तौर पर। और आप अपनी खैर मनाइएगा। और हम शार्ट भी करेंगे, और वो मैं रेट अपने VIP ग्रुप में बताऊंगा जिन्होंने 1500 दिए हैं। बाकी मैंने किसी ग्रुप का ठेका नहीं उठाया हुआ, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं मेरे भाइयों हिनो की। अब आपको गाड़ियों के हवाले से बता चलूँ, ऑटो सेक्टर के हवाले से, कि ऑटो में न्यूज़ ये है कि पहले गाड़ियाँ जो 20% पर दी जा रही थी, अब बैंकों ने उसको 12 से 15% तक अनाउंसमेंट कर दी है। गाड़ियों की सेल में इजाफा होगा और आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर इंशाल्लाह अच्छा लगता है। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको काम करवाऊंगा इंशाल्लाह। और किस किस जगह पे और कैसे कैसे काम करना है। एक दिन हम ऑटो में काम करवाएंगे, और रिफाइनरी में, एक दिन हम सीमेंट में और टेक्नोलॉजी में काम करवाएंगे, और एक दिन ऑयल एंड गैस में काम करवाएंगे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहे और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और मार्केट कल जो है वो परफॉर्मेंस देगी। वज़ीर आज़म जो है वो रियाज रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद, अभी अभी मेरे घर के सामने से। और इंशाल्लाह नूर खान एयरबेस से, और कल वो रियाज में सऊदी वफ्द के साथ मुलाकात भी करेंगे। और इंशाल्लाह मैंने आपको पहले बताया था कि इस हफ्ते ये दौरा होगा मुआशी टीम का, और रिकॉर्ड रेट के हवाले से, OGDC PPL के हवाले से बातचीत होगी, और रिफाइनरी सेक्टर को अपग्रेड करने के हवाले से बातचीत होगी इस इजलास में। तो इंशाल्लाह OGDC PPL, SNGP, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL, एनर्जी, तीनों रिफाइनरी मुझे अच्छी लग रही हैं। लेकिन कल अटक में प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद दोबारा बाइंग करवाएंगे, और 12 तारीख को अनाउंसमेंट भी आ रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, और आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले किस सेक्टर में काम करना है। OGDC PPL, PSO और SSGC, SNGP, इसमें ज़्यादा काम करें। OGDC PPL, PSO में काम करें, और रिफाइनरी सेक्टर में काम करें, और टेक्नोलॉजी में काम करना है। तो कम क्वांटिटी में और स्टॉप लॉस के बिना कोई बंदा भी काम नहीं करेगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे कोई माने ना माने वो उसकी मर्जी है। इसके अलावा फ्लाइंग की बात करते हैं तो फ्लाइंग कल 24 रुपये 56 पैसे बंद हुआ है। 1 रुपये 32 पैसे इसकी कीमत में कमी है, और इसमें गिराने में हमारा हाथ है, और कल इसको उठाने में भी हमारा हाथ होगा इंशाल्लाह। कल इसको हम फिर अल्लाह ताला के फजल से 1 रुपये से ज़्यादा 1.5 रुपये के करीब प्लस करा देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी क्वान्टिटी पड़ी है मेरे पास। और इसके अलावा स्पेल है SPEL, इसकी जो पहली बाइंग है 39 रुपये 70 पैसे है। और फौजी सीमेंट कल करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है 33 रुपये 70 पैसे में। और कोसम की जो बाइंग बनती है, कोसम की बाइंग यहाँ पर 7 रुपये 40 पैसे में बनती है। और CWSM कल हमने इसको बिकवाया था, आपको याद होगा, और खरीद कर 74 रुपये में फिर इसको 84 में बेचा था।
ये भी आपको स्क्रीनशॉट दिया गया था और इंशाल्लाह कल इसकी बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। CWSM में ये डिफ़ॉल्टर आइटम है और कल हम इसकी जो प्लानिंग है 74 रुपये के करीब बाइंग करने की है और छोटा सिस्टम है SYM, इसको होल्ड रखिए। 11 रुपये का ध्यान है और ये 10 रुपये बंद हुए SYM। और फैसल बैंक, इसमें अभी काम ना कीजिएगा। PICT ने अभी 9 रुपये का डिविडेंड दिया है, 44 रुपये के बंद हुई है। इसकी पहली बाइंग 42 और 44 रुपये के दरमियान है, 42 रुपये 70 पैसे, 43 रुपये 10 पैसे। PICT की और ट्रीट मुझे अच्छा लग रहा है भाई, 16 रुपये 28 पैसे बंद हुआ है और कल इसको इंशाल्लाह 17 रुपये क्रॉस करना चाहिए और 17 रुपये 40 पैसे में कुछ माल बेचेंगे। और PSO भी मुझे कल अच्छा लग रहा है, ये 11 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है और 246 रुपये का 270 रुपये इसका टारगेट है PSO का 270 रुपये। और कल इसकी जो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे वो 52 और 54 रुपये के दरमियान करेंगे। PSO की प्रॉफिट टेकिंग करेंगे 52 और 54 रुपये के दरमियान। PSO लिख ले डायरी के ऊपर और फिर दोबारा बाय भी कराऊंगा, तुम्हें बताऊंगा भी सही। और इसके अलावा भाई बात करते हैं हब पावर की, तो हब पावर मुझे मजीद अच्छा लगता है। 120 रुपये टारगेट है, 113 रुपये 45 पैसे बंद हुआ है, इसके ऊपर फोकस रख। और एंग्रो में काम करना है तो कर, हम काम नहीं कर रहे, वैसे एंग्रो अच्छा लगता है। 324 रुपये बंद हुआ है। DCL 25 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है और 9 रुपये के करीब पहुंच चुका है। ये 8 रुपये, यही 7 रुपये 70 पैसे में मैंने तुम्हें बताया था। और चराट सीमेंट में हम काम नहीं कर रहे, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगा और पायनियर भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर मिलता है चराट तो 80 रुपये 83 रुपये बंद हुआ है, ये 75 रुपये के करीब मिलता है तो इसमें काम कीजिएगा। चराट में और पायनियर में 275 रुपये के करीब, और पायनियर अगर 190 रुपये और 95 रुपये में मिलता है तो पायनियर में काम कीजिएगा। हम इसमें काम नहीं कर रहे, इसको हमने बेच के जान छुड़ाई है। और अभी आपको बताते हैं कि मेरे बहन और भाइयों, सबसे पहले डीजी खान सीमेंट का, तो डीजी खान सीमेंट यहीं 88 रुपये बंद हुआ है। इसकी पहली बाइंग 87 रुपये 40 पैसे है, 87 पूरा है, 86-90 रुपये तक बाइंग है, लेकिन 87-40 में आपकी बाइंग पहली ठीक होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 1 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, इंशाल्लाह 25 रुपये का टारगेट है और वो हम आपको इसी माह में करा देंगे। और इसके अलावा AGL है, AGL कल 41 हाई लगा है, 40 के ऊपर बंद हुआ है। पहली बाइंग 39 रुपये 70 पैसे और 40 रुपये पूरा है, ठीक है। टोमी कुत्ता ये भी कल 36 रुपये 88 पैसे हाई लगा है, 36-21 के ऊपर बंद हुआ है। इसकी पहली बाइंग आ रही है 36 रुपये, बंद हुआ है 21 पैसे, तो पहली बाइंग इसकी आ रही है 35 रुपये 70 पैसे, 35-40 है। होंडा कार, इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है, 221 का हाई लगा है और 321 का हाई लगा है, 304 के ऊपर बंद हुई है। पहली बाइंग 302 रुपये में है और 298 रुपये तक इसकी बाइंग है। 95 रुपये का स्टॉप लॉस है, 295 रुपये का होंडा कार का। और डिमांड फ्रूट मोटर मजीद अच्छा लगता है, 41 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है, 18 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और 43 रुपये का हाई लगा है। अपने हाई से तकरीबन 2.25 रुपये निकाले हैं। इसकी बाइंग यहीं 40 रुपये 70 पैसे और 41 रुपये है। और बड़े गंदारे की जो बाइंग है वो 419 बंद हुआ है, 403 का लो लगा है, 428 का हाई लगा है, 9 रुपये नीचे बंद हुआ है, 14 रुपये इजाफे के साथ। इसकी पहली बाइंग जो आ रही है 15 रुपये में 415 और 410 के दरमियान आ रही है। स्टॉप लॉस 408 रुपये का है। और गैल की जो पहली बाइंग है इसने भी 260 का हाई लगाया, 254 बंद हुआ है, अपने हाई से 6 रुपये नीचे आया है। इसकी पहली बाइंग 50 रुपये 51 रुपये 48 रुपये तक बाइंग है, 245 का स्टॉप लॉस है। और शादियों में हम काम नहीं कर रहे, आपको पता ही है, लेकिन शादियों की जो पहली बाइंग है 1070 में है। और पाकिस्तान रिफाइनरी 54 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है और 24 रुपये 45 पैसे लो लगा, 25 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसकी पहली बाइंग 2470 है से 2440 तक है। और कल इसमें हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे पाकिस्तान रिफाइनरी में भी और अटक रिफाइनरी में भी, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और नेशनल रिफाइनरी हम होल्ड रखेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं नेशनल रिफाइनरी की, तो नेशनल रिफाइनरी 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है और इसकी पहली बाइंग जो आ रही है, पहले तो सेलिंग आ रही है मेरे पास और वो सेलिंग आ रही है 44 रुपये में, 244 रुपये में नेशनल रिफाइनरी की 42-44 में सेलिंग आ रही है। और अटक रिफाइनरी की मजीद जो है ये 550 रुपये का ध्यान है, लेकिन अभी इसको टच करना चाहिए 480 रुपये, 480 रुपये टच होना चाहिए। कल इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो 593 और 7 500 और 7 रुपये इजाफा हो तो 500 बनेगा। 502 रुपये में इसका प्रॉफिट टेकिंग है, 498 और 502 रुपये में इसकी प्रॉफिट टेकिंग है, 498 में 502 रुपये के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग है। SNGP है, इसको अभी आप होल्ड रखें। इसकी पहली बाइंग 82 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 82 पूरा 81-70 है। और PPL की जो पहले कल आप इसको सेल कीजिएगा
और पहली सेलिंग आ रही है पीपीएल की 52 रुपये, 53 रुपये, 53, 40। और उसके बाद ओलीडीसी की जो पहली वो आ रही है सेल, वो 200 इंशाल्लाह 20 रुपये टारगेट है इसका, और 170 रुपये पीपीएल का टारगेट है। तो इसकी पहली जो सेलिंग है वो 95, 96 में है। ओडीडीसी की 96 रुपये, 95 रुपये, 94 रुपये 70 पैसे। और ये सेलिंग आ रही है SNGP, और इसकी जो बाइंग आ रही है वो मेरे पास जो आ रही है वो 188 रुपये आ रही है। स्टॉप लॉस 185 का ओडीडीसी का, और पीपीएल की 148 में बाइंग आ रही है। और स्टॉप लॉस इसका कल ये अच्छे रहेंगे। उसकी मेन वजह के सऊदी अरब के दौरे पे हमारा वज़ीर आज़म और उनकी मौशी टीम गई है, साथ हमारे सेक्रेटरी साहब भी गए हुए हैं, और वो कुछ माहदे के ऊपर दस्तखत करेंगे। ये वज़ीर आज़म दस्तखत नहीं करते, हमारे सेक्रेटरी दस्तखत करते हैं। और उसके बाद एयरलिंक की जो पहली बाइंग है, अगर आप एयरलिंक में काम करना है तो कल थोड़ा सा एयरलिंक और अक्टूबर्स को देखिएगा ज़रूर। ओलीडीसी, पीपीएल, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारे में काम कीजिएगा। और उसके बाद पीएसओ है, पहले तो रिफाइनरी में और पीएसओ में प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। ओलीडीसी, पीपीएल में फिर डिप में मिले तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में जिन्होंने 1500 दिया, 1500 उनको मैं देख रहा हूँ कानी आँख से, और उनको काम कराऊंगा, ठीक है। और एयरलिंक की पहली बाइंग आ रही है 27 रुपये 40 पैसे, 28 रुपये पूरा। अक्टूबर की पहली बाइंग आ रही है 70 रुपये 60 पैसे डॉलर का है, और इसकी पहली बाइंग यही है 70 रुपये 60 पैसे, 70 रुपये 70 पैसे, 40 पैसे। नेट सोल की पहली बाइंग 129 रुपये पूरा, और 128 रुपये 40 पैसे। और एवीएन अच्छा लगता है, 60 रुपये का टारगेट है। एवीएन में मुझे कोई रोला नहीं लगता। और इसकी पहली बाइंग 52 रुपये पे बंद हुआ है, यहीं पे 52 रुपये 15 पैसे बंद हुआ है, 52 रुपये में बाइंग है। इसको होल्ड रखें, अक्टूबर को होल्ड रखें, एयरलिंक को होल्ड रखें। और इसके साथ साथ टीआरजी में कोई काम करता है तो 50 रुपये 10 पैसे में मिलता है, 40-50 पैसे माइनस के ऊपर, तो टीआरजी में भी काम कर सकते हैं आप। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा, और जो भी काम होगा मैं आपको अपने ग्रुप में बताऊंगा। और इसके अलावा सेंचुरी CEPB, मेरे ख्याल में सेंचुरी पेपर है, ये 29 रुपये पे बंद हुआ है, इसका भी ध्यान आ रहा है। और NCPL का भी ध्यान आ रहा है, PIPTL का भी ध्यान है, इसमें आप काम कर सकते हैं। हम तो रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, और अटक नेशनल PRL में, अटक सीमेंट में, और INL की कीमत में भी इजाफा हुआ है। तो अब ये इंटरनेशनल स्टील, INL वगैरह ये भी चलेंगे। और ग्लैक्सो, ट्लैक्सो और सरले टरले इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अच्छे आइटम है इंशाल्लाह, इसमें भी आप कुछ कमा सकते हैं। लेकिन पहल में काम कर रहे हैं फौजी फ्लाइंग सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, और ओलीडीसी, पीपीएल, PIA, इसमें हम काम कर रहे हैं। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, और दीवान फ्रूट मोटर है, और ट्रीट लिमिटेड है, इसमें देखिएगा। अगर आपकी समझ में आता है तो काम कीजिएगा। PS, ओलीडीसी, पीपीएल में प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, चाहे वो अटल रिफाइनरी हो, नेशनल रिफाइनरी हो, और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा हो। तो तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि केयरफुल होकर काम कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए, मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। मेरे बहनों भाइयों, ऑयल एंड गैस सेव है, रिफाइनरी सेव है, और इसके बाद सीमेंट सेक्टर सेव है, स्टील सेव है, ऑटो सेव है। लेकिन मार्केट ने 2000 पॉइंट एक दिन निकालने हैं, 1500 पॉइंट एक दिन निकालने हैं IMF की वफ़ की वजह से, और उन्होंने मजीद टैक्सेस की भरपूर करनी है। तो तरह दर तक के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, और वैसे भी कंपनियों के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। क्वांटिटी फ्यूचर वाले हजरात काम करें, और रेडी वाले हजरात स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, फ्यूचर और रेडी दोनों में। जो बंदा 10,000 शेयर का काम कर रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 3 पे आ जाए, और जो 3 का काम कर रहा है 1500 पे, 1000 पे आ जाए, 500 पे आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी पैदा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम उम्मत के ऊपर रहम करे। मेरे रब इन सब की मुश्किलें आसान कर दे, मेरी भी मुश्किलें आसान कर दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।